7th ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। 9th ਕਲਾਸ ਦਾ 13 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 13.4 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬ ਐਂਡ ਕਿਊਬਾइड, फिर सिलेंडर, उस तो बाद कोन, नाउ स्फीयर, इन्हां दे आपां सरफेस एरिए कर चुके हैं। कवर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूले दे विच जे आपां गल करिए क्यूब दा कवर्ड सरफेस एरिया सी 4a², टोटल सीगा 6a²। क्यूबाइड की गल करिए जेकर आपां कवर्ड सरफेस एरिया सीगा कवर्ड सरफेस एरिया या की कहते सी 4 वॉल्स का एरिया इज इक्वल टू 2h ब्रैकेट च l प्लस b सी ते टोटल सीगा 2 LB BH ते HL। क्यूब ते क्यूबाइड की गल होगी। सिलेंडर की गल करिए तो कवर्ड सरफेस एरिया सी 2πRH ते टोटल एरिया सीगा 2πRH प्लस 2πr²। जे कोण की गल करिए तो कवर्ड सरफेस एरिया सीगा πRL ते टोटल सरफेस एरिया सीगा πRL प्लस πr²। ये सी पिछला रिव्यू ऐसी यूनिट का एक कंप्लीट क्यूब क्यूबाइड सिलेंडर कोन। हुण आपां गल करांगे जी स्फीयर। स्फीयर एक सर्कल आप पहला पढ़िया जी। सर्कल एरिया कितना सीगा πr²। स्फीयर मीनस एग्जाम्पल पढ़े हैं, बॉल की एग्जाम्पल गेम खेडते हैं, अर्थ की एग्जाम्पल, मून की एग्जाम्पल आप यूज करते हैं। तो सर्कल है πr², उसका एरिए की गल करते हैं आप। हुण दो सर्कल ले लिया आप, एक ऐदा सर्कल हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल सर्कल। एक होर सर्कल ले लो इस तरीके से, मीनस एक हॉरिजेंटल सर्कल ले लो, एक वर्टिकल सर्कल। तुसी बॉल देखी होनी है, बॉल दे विच एक तो इस तरीके नाल हुंदा हॉरिजेंटली, एक ऐदा वर्टिकली सर्कल हुंदा। दो पॉइंट्स लैने सी, फिर बनदा स्फीयर। जिहड़ा प्लेन हुंदा सर्कल हुंदा, सर्कल एक गोला, वो हुंदा प्लेन दे उपर, ते स्फीयर की हाँ 3D दे विच कैदा एक इस तरीके। सिंपल है जी। सर्कल का एरिया 4πr² हुंदा। जे तुसीं स्फीयर का कैलकुलेट करोगे 4πr²। 4 बॉल्स तुसीं 4 सर्कल ले लो, उन्होंने जिन्नी बाउंड्री बनूगी, जिन्ना एरिया बनूगा, उधरों स्फीयर ले लो, इक्वल आएगा। सिंपल प्रैक्टिकल है, थोड़ी बुक के विच लिखा भी पिया। तो सिंपल मतलब कुछ ऐसे एक्सट्रा नहीं है। स्फीयर इस तरीके नाल फैलिया हुआ होंदा, तो इसका एरिया आप यूज करेंगे 4πr²। नैक्सट इस दे विच ही स्फीयर दे विच हेमीस्फीयर आंदा अपने को, मीनस हाफ स्फीयर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दो चीज़ां आंदियां, एक कवर्ड सरफेस एरिया आंदा अपने कोले, मीनस एक स्फीयर लिया, उन्होंने विचालों कटता आपां, तो एक बाउल की तरह नजर आऊगा इस तरीके का। टोटल स्फीयर सी, इथों कटता आपां इदां नजर आ जाएगा कवर्ड सरफेस एरिया। हुण जे उन्होंने उत्तों ढकना आपां, कवर करना, उपर इहदे एक होर सर्कल लाउणा पਊ आपां नूं इदां, ताही उपरों ढक्कन कवर होगा। जे ओपन है तो कवर्ड सरफेस एरिया लवांगे, जे खाली है, जो उत्तों पर कवर करता है इसमें, तो यदा की होगा, जो ऊपर सर्कल लगाया तो टोटल सरफेस एरिया कितना बनूगा
फुल स्फीयर का जी 4 पाई आर स्क्वायर, हाफ स्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। हुण टोटल दे विच आपां की क्या 2 पाई आर स्क्वायर तो आऊगा ही आऊगा कवर्ड, प्लस एक इहदे उपर लादा आपां इहदा अब जिहड़ा नूं कवर करन नूं ढकण वास्ते यूज कीता तां पाई आर स्क्वायर, टोटल कितना आ गया जी 3 पाई आर स्क्वायर। तो हुण आपां फार्मूले पहलां जिवें आपां पहली एक्सरसाइज करदे रहे साइड ते लिखांगे, तीन ही फार्मूले जी, एक 4 पाई आर स्क्वायर फुल स्फीयर का, हैमी मीनस हाफ, द कवर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर ते फुल यानी टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, इहनूं आपां यूज करांगे। लो जी फर्स्ट क्वेश्चन तो स्टार्ट कर रहे हैं आपां, बिल्कुल सिंपल, आपां सारे फार्मूले लिख ले। फुल स्फीयर का, हेमीस्फीयर मैंने शेप भी बनाती, हेमीस्फीयर के ऊपर जो ढक्कन लग्या होवे फुल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर यानी टोटल, ते कवर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जी, कैलकुलेशन करांगे, एक अद्धा क्वेश्चन है बाकी सिंपल। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं जी, रेडियस इतनी है जी 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का एरिया पता करना है, कितना होंगे जी 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू कैलकुलेशन रह गई जी, तुसी कैलकुलेशन कर सकते हो, मल्टीप्लाई सिंपल मल्टीप्लाई है जी, तुसी मल्टीप्लाई करोगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके अपने कोले कितना आ जाता जी आंसर आ जाना। बस सिंपल क्वेश्चन सी 4 पाई आर स्क्वायर लाना है, उस तो बाद ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ कैलकुलेशन ਕਰਦੇ ਹੋ कैलकुलेशन कर सकते हो। थोड़ा जिहा सिंपलीफाई इदा भी कर सकते हो, मैंने इनू मल्टीप्लाई करता, तुम ये मल्टीप्लाई कर सकते, मल्टीप्लाई है और कुछ नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सी, सैकेंड तो थर्ड पार्ट सेम है, तुम अपने कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आती है मैंने कमेंट्स च दस सकते हो, मैं नैक्सट वीडियो बना दूँ। सैकेंड क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डाया, हुण आपां नूं डायमीटर दिता है, रेडियस कितनी हो जाएगी, एरिया पूछा है, एरिया पूछा साढ़े तो 56 5 60 हो गया जी क्वेश्चन, वैल्यू साढ़े को आ गई। ठीक है जी, हम दो पार्ट फेर है, तुसी करके देख सकते। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर पूछे जी। थर्ड क्वेश्चन की आ गया जी हेमीस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला 3 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन 4 कितनी दी है जी सानू 10 सेंटीमीटर, नाल पाई की वैल्यू कितनी दी है 3.14। एक्सरसाइज है स्टार्टिंग च ही लिखा बुक दे विच भी जेकर पाई की वैल्यू नहीं गिवन तो 22/7, जे गिवन है तो जिनी गिवन है। लो जी भरांगे, टोटल सरफेस एरिया पूछा सी, मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, थोड़ी वैल्यू सॉल्व होगी। फोर्थ क्वेश्चन करांगे जी, सिंपल है जी, हजे कुछ नहीं आ रहा, फॉर्मूले है, वैल्यूज भर रहे हैं, सम सॉल्व हो जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, रेडियस ऑफ ए स्फीरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14। एक बैलून च आप हवा भर रहे हैं, ਉਹਦੀ पहला रेडियस छोटी सी ऑब्वियस है, बाद चो वड्डी। एक बैलून च आप हवा इंक्रीज करांगे तो पहला उसका साइज छोटा सी, बाद चो वड्डा हो जाएगा। तो पहली रेडियस 7 सेंटीमीटर सी ते दूसरी कितनी बन गई 14 सेंटीमीटर बन गई। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून, सरफेस एरिया की रेशियो करनी है। मान लो ਇਹਦਾ सरफेस एरिया A1,
4 पाई आर स्केयर। एदा सरफेस एरिया A2 4 पाई आर स्केयर। ठीक है जी, दोनों के एरिया कढ़ ले, सरफेस एरिया बैलून स्फीयर। हुण रेशो लैनी है, रेशो मैंने क्या होंगे दोनों को डिवाइड करना। आंसर एजे क्वेश्चन जेडे ने ये कंपीटीटिव एग्जाम दे विच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे विच NTSC एग्जाम दे विच या जिथे भी नैक्सट एग्जाम आंदा उन्हां च आंदे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे विच रीजनिंग दे विच एजे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं जी, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हेमीस्फीयर बाउल मेड ऑफ ब्रास। हेमीस्फीयर दा बाउल ब्रास दा बनया जी। इनर सर्फ डायमीटर कितना दिता है, डाया दिता आपको 10.5, डायमीटर दिता सानू 10.5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। रेडियस कितनी होगी बाय 2 करके। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन इनसाइड द लिड। आपा ਇਹਦੇ अंदर एज ए अंदर ऊपर नहीं कुछ ਇਹਦੇ अंदर करवानी है जी प्लेटिंग, यानी कवर्ड सरफेस एरिया सी पता करना। हेमीस्फीयर की गल चल रही सी, दो फार्मूले सी, एक टोटल ते एक कवर्ड। कवर्ड क्यों यूज किया क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर क्या गया, अपन ਨੂੰ कवर करन ਨੂੰ ढकन ਨੂੰ नहीं किया, ਜਿਹੜਾ ब्रास ਦਾ बाउल है। तो फार्मूला लावांगे ਆਪਾਂ 2 पाई आर स्केयर। जे कुछ कटिंग होंगी कर दो। मल्टीप्लाई कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी अपने को। मल्टीप्लाई करने तो बाद वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई करने तो बाद वैल्यू आ गई अपने को 173.25। हम क्वेश्चन में आगे बढ़ने जी, क्वेश्चन आगे स्टडी करते हैं। फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट पता करनी है जी। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 16, क्योंकि सेंटीमीटर सी सेंटीमीटर स्क्वायर। हुण पुराने वीडियोस तुसी देख सकते हो, इस तो पिछलियां भी जो मर्जी वीडियोस लिंक ऊपर आ जाएगा, तुसी वीडियोस देख सकते हो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਾਸਟ ਵਾਲੇ क्वेश्चन ਚ सेम है, ਉਹੀ फंडा ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ क्वेश्चन ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 16 रुपीस पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ₹16। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ सेंटीमीटर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई कर लोगे। मल्टीप्लाई करके साडा आंसर कितना आ जाएगा। आंसर ये चीज़ तुसी पुरानी कोई भी वीडियो जिस क्वेश्चन सीगे सर्कल इस तो पहला आप कर चुके हैं, कोन सिलेंडर दे विच उन्हां च ही सीगी। इस तरीके ना रीड करना, सारे क्वेश्चनों का मैथड सेम रहेगा। पहला 100 का दिता सी उन्होंने, आप 1 का कट लो, फिर जिन्ना साडे कोल एरिया है। 6 क्वेश्चन करांगे जी। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर whose सरफेस एरिया। हुण सानू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिता है, की फार्मूला होंदा जी सरफेस एरिया का पाई की वैल्यू भर दो। आर पता करनी है जी, इस आप रेडियस क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बुक होनी चाहिए है। कैंसल कर दोगे जी, की बन गया 4 में मैंने लिख लिया 2 × 2, क्यों स्केयर करके स्केयर रूट करांगे।
ये सी अपने कोले 6 क्वेश्चन 7/2 कैलकुलेट कर लिया। दैन 7th क्वेश्चन करते हैं जी। हुण आपां सिंपल सीरीज चल रही है जी, कोई टफ नहीं चल रहे क्वेश्चन, फार्मूला भर रहे आंसर आ रहे। 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। फिर इंपॉर्टेंट इन द सेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम वास्ते तुसी देखोगे कोई भी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंदा उन्हां च इस नाल दे क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ मिलणगे। डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ का रेडियस मान लो R2 है ते मून दी R1 है, रेडियस R1 है। सपोज कर लिया, पर नाम ही रखे। हुण इन्होंने दोनों ने रिलेशन दिया, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। सोनू भी पता मून स्मॉल साइज का छोटा, अर्थ साडी वड्डी है, तो मून का जिहड़ा डायमीटर दिता उन्होंने, मून का डाया कितना हो जाएगा जी 2R1 ते अर्थ का 2R2। सिंपल डाया, दोनों च रिलेशन दिता है जी। रिलेशन की है जी, जिहड़ा मून का डाया है वो अर्थ के डाये का चौथा हिस्सा है। आही क्वेश्चन पढ़ सकते हो। आ मून है स्मॉल साइज है, अर्थ है, अर्थ का डाया, अर्थ का 1/4 है मून। कैंसिल कर देना जी। 4R1 = R2 आ गया, तुसी रिलेशन लिख सकते, एक रिलेशन आ गया। हुण असीं अगे बढ़ते फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की रेशियो करते हैं। सरफेस एरिया की रेशियो हुण मैं उपरों रब कर रहे हैं रिलेशन सब, चलो इत्थे लिख रहे हैं। मून का सरफेस एरिया 4π, मून की रेडियस कितनी है R1², अर्थ का 4πR2²। क्वेश्चन सिंपल सी, डिमेंशनस लिखने पाई मैनू ताकि तुहानू समझ आ जाए। पहला लैट किया गया भी अर्थ की रेडियस मून की रेडियस, डाए उस तो डबल होंगे ने, भावें इनू मान के हाफ कर लेंगे, पर हाफ च प्रॉब्लम आती तां करके मैंने लिखा। फिर रिलेशन बुक च दिता सी, इनू ध्यान नाल पढ़ना। उन्होंने कहा जिहड़ा मून है उहदा डाया अर्थ के डाए का चौथा हिस्सा है, तो इन्हू डिवाइड किया, बड़ी वैल्यू 4 नाल डिवाइड करके छोटी लिखा, एक रिलेशन बन गया। उस बाद सरफेस एरिया का रिलेशन कटन क्या सी, मैं ऊपर रब कर रहा हूँ। कैंसिल हो गया जी। R1² R2 की वैल्यू आंसर आ गया जी। जे ही क्वेश्चन तुसी ऑब्जेक्टिव च करोगे, एक छोटी जी वैल्यू अपने ध्यान च आ जाती है, बेस सीधी आ जाती है। जिहड़े सरफेस एरिया उहदे फार्मूले च क्या आंदा जी, अपने कोले R², 4πR², स्केयर आंदा है। तो इन्होंने की दिता सी 1/4, 1/4 का स्केयर 1/16। मैं दोबारा तो फिर लिख के दिखाना ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू ना, मैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू ना लिख के दिखा रहा। इन्होंने रिलेशन की दिता सी 1/4 है जी जिहड़ी रेडियस है ਜਾਂ डाया। एरिए दे विच पुछया काहदा सी, एरिए का कितना सी 4πR², यानी स्केयर का काम होना सी। जे साडे कोले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंदा तो 1 सैकेंड च असीं आंसर दिंदे। ऐदां दे वॉल्यूम च भी क्वेश्चन आने उदों फिर दसूंगा इस चीज़ को। इसी 7th क्वेश्चन हुण आपां 8th करते हैं। हेमीस्फीयर बाउल इज मेड ऑफ स्टील। एक बाउल दी है, उसकी थिकनेस दी है 0.2 सेंटीमीटर थिक। एक बाउल है इस तरीके ना, वो थिक है, मतलब मोटाई है उसकी इतना। ये वैल्यू कितनी है जी 0.25, ये भी कितनी है
0.25। आगे बढ़ते हैं। इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है 5। अभी रेडियस है कितना 5, रेडियस 5। फाइंड द आउटर कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। आउटर पता करना है। एक ही दी सी जी वैल्यू इनर। आउटर कितनी हो चुकी जी 5 प्लस पॉइंट होर जुड़ गई ना 5.25 5.25। उस तो बाद की पूछा इन्होंने कवर्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला सिंपल है जी 2 पाई आर स्केयर। ला दो कैंसिल कर दो। इस लिख लो 75 3/4 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दो जी साडे कोले आंसर आ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई है उसकी वैल्यू तुसी मल्टीप्लाई करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों की मल्टीप्लाई करांगे साडे कोले आंसर कितना आ जाएगा जी 173.25। मल्टीप्लाई करके साडे कोले आंसर आ जाएगा। डिमेंशंस देख लो सेंटीमीटर च है सेंटीमीटर स्क्वायर। 9th क्वेश्चन करांगे जी इस तो के लास्ट क्वेश्चन है जी आज की सीरीज का। एच की कह रहे हैं एक सिलेंडर सानू दिता गया है। ਇਹਦੇ अंदर एक आप बॉल पाती ਸਫੀਅਰ ਪਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮੇਨ क्या है। ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ आर ऊपर ਹੁੰਦੀ है आर नीचे। बिल्कुल टच करता है। तुसी क्वेश्चन पढ़ोगे उन्होंने लिखा भी सिलेंडर के अंदर जस्ट इनक्लोज ए स्फीयर। स्फीयर पूरा पूरा फिट आता मतलब इतने पूरा टच कर रहा है इसमें। तो आ सिलेंडर की होंगी साडी हाइट। हाइट इज इक्वल टू डायमीटर होंगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू नाल कंपीटिटिव एग्जाम के व्यू नाल जिथे भी क्वेश्चन आऊगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से जेकर एक सफीयर एक सिलेंडर च पूरा फुल फिट आ जाए पूरा बराबर कोई गैप ना हो तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू होगी डायमीटर ऑफ सफीयर यानी H इज इक्वल टू 2R। ये फॉर्मूला यूज करा। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। फर्स्ट पॉइंट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है सिंपल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आंसर आ गया जी कुछ नहीं करना इसमें उन्होंने फॉर्मूला ही पूछा। सेकंड पार्ट आगे क्या पूछा जी कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता जी 2 पाई आर एच। आही होता सिंपल अपने को। आगे चलते रेशो ऑफ एरिया से हूँ इन्होंने दोनों की आप की लैनी है रेशो। इन्होंने दोनों की रेशो काउंट करनी है जी। बुक च क्या है इन्होंने दी रेशो। ऊपर का सफीयर का लिख लो नीचे का लिखो सिलेंडर का। ऊपरले पासे टोटल सरफेस एरिया नीचे कवर्ड सरफेस एरिया। करो जी कैंसिल पाई पाई कैंसिल एक आर कैंसिल 4 नाल 2 कैंसिल। ऊपर की आ गया जी 2R 4 नाल कैंसिल होगा पाई पाई कैंसिल और 2R नीचे की बचा H। हुण आपां कर चुके हैं 2R किहदे बराबर है जी H दे। एदी वैल्यू भी 2R है कैंसिल करके 1 तो रेशो कितनी आई 1। ये सी साडी एक्सरसाइज 13.4 आपां पूरी कीती है इस लेक्चर दे विच। हुण तक असी जिहड़ा स्टडी कर चुके हैं वो सारा एरिया कर लिया क्यूब का क्यूबाइड का सिलेंडर का कोन का एरिया। हुण अगली 4 एक्सरसाइज आपां सारे दे वॉल्यूम्स करांगे। हुण तक इहनूं स्टडी करो फिर आपां वॉल्यूम नवां टच देवांगे नवीं सीरीज़।
अच्छा लगता है सबसक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। फेसबुक पे भी मेरा चैनल है मैथ सॉल्यूशंस के नाम से, उसमें ग्रुप भी बनया, उसमें ज्वाइन करो। वीडियोज़ देखने वास्ते, अपडेट लैन वास्ते बैल आइकन दबाओ ताकि तुहानू नाल दी नाल नवीं वीडियोज़ ही मैंशन यानी नाल दी नाल इंटीमेशन मिल जाए जो वीडियोज़ अपलोड की। थैंक यू।